स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मशक नंबर 6.1 और इस मशक के सवालात को हल करने से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो आपकी जो सारी एक्सरसाइज है ये मशक का 6.1, इसमें दो तरह के जुमले होंगे, यानी कि दो तरह के सवाल होंगे। एक तो होंगे जजरी जुमले और दूसरे कुव्वत नुमाई जुमले, जजरी शक्ल के जुमले या उसके अलावा दूसरे कुव्वत नुमाई शक्ल के जुमले। तो जजरी जुमले कौन से होंगे, इनको दोनों को समझ लेते हैं ताकि जितने भी सवाल जो आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में मशक में वो सारे इसी जजरी होंगे या कुव्वत नुमाई होंगे। तो हमें पता होगा जजरी जुमले कौन से होते हैं और कुव्वत नुमाई जुमले कौन से होते हैं, तो फिर हमें सवाल को हल करने में भी आसानी होगी। तो जजरी जुमले पहले देख लेते हैं। जजरी जुमले वो होते हैं जिनमें जज़र की अलामत, जिस जुमले में जिस एक्सप्रेशन में जज़र की अलामत होगी, जिस जुमले में रूट्स को जज़र की अलामत से ज़ाहिर किया जाए उसको जजरी जुमला कहा जाएगा। और ये जो जज़र की अलामत है ये बराबर होती है 1/2 के, उस सूरत में अगर बाहर कोई इंडेक्स ना हो तो। और अगर इसी जज़र की अलामत के बाहर इंडेक्स यहाँ 3 लिख दूँ तो ये बराबर हो जाएगी 1/3 के। याद रहे, जब कोई भी बाहर इंडेक्स नहीं होगा तो फिर ये 1/2 के बराबर होगी। तो अगर 3 हो जाएगा तो ये 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो अगर यही जज़र की अलामत के बाहर इंडेक्स 4 आ जाएगा तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगी। और अगर जज़र की अलामत के ऊपर इंडेक्स n होगा तो ये 1/n के बराबर होगा। इसको हम कह सकते हैं दूसरे दर्जे का जज़र। यहाँ इंडेक्स 3 है, ये तीसरे दर्जे का जज़र। इंडेक्स 4 है तो चौथे दर्जे का जज़र। और इंडेक्स n है तो n दर्जे का जज़र इसको कहा जाएगा। अब अगर मैं जज़र की अलामत के अंदर, ये जज़र की अलामत है, इसके अंदर लिख दूँ यहाँ पर 4, तो इसको कहा जाएगा ये 4 का जज़र है, यानी कि 4 का जज़र कहलाएगा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4 यहाँ पर लिख देंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसके जज़र की अलामत के अंदर जो वैल्यू आ रही है। तो जैसा कि हम ये बात कर रहे थे कि जज़र की अलामत होती है 1/2 के बराबर। अगर जज़र की अलामत को ख़त्म करेंगे तो फिर उसकी कीमत लगा देंगे जो कि 1/2 है। ये जज़री शक्ल का जुमला है और ये कुव्वत नुमाई शक्ल का जुमला है। अब देख लेते हैं इस मशक का सवाल नंबर 1, जिसमें ये कहा गया है दर सैल में जज़र और मजजूर बताइए। 6 जुज़ हैं इस सवाल की, हर जुज़ में से हमने ये बस ये बताना है कि इसमें जज़र क्या है और मजजूर क्या है। जैसा कि जुज़ नंबर 1 है, इसमें हमने एक तो जज़र मालूम करना है और दूसरा मजजूर। जुज़ नंबर 1 या 3 का जज़र क्या होगा, जज़र की अलामत, जज़र की जो अलामत है और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी दोनों को लिख दिया जाएगा तो ये जज़र कहलाएगा। और अगर जज़र की अलामत ना लिखें और जज़र की अलामत के अंदर जो वैल्यू आ रही है बस उसी को लिखें, जैसा कि यहाँ पे 3 है, तो ये मजजूर कहलाएगा। ये आ गई जुज़ नंबर 1। अब देख लेते हैं इसकी जुज़ नंबर 2। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे जज़र और मजजूर ना लिखना पड़े। जुज़ नंबर 2 है 4 जमा 3 a का जज़र, 4 जमा 3 और जज़र आ रहा है a का। इसमें भी हमने जज़र और मजजूर मालूम करना था। अभी हम ये बात कर रहे थे जज़र मालूम करना हो तो पहले लिखेंगे जो इसमें जज़र की अलामत आ रही है और जज़र की अलामत के अंदर जो वैल्यू आ रही है बस वही लिखेंगे। ये जो अंदर इसके आ रहा है a, तो ये a का जज़र जो है ये इसको हम जज़र कहेंगे। और मजजूर जो जज़र की अलामत के अंदर जो वैल्यू आ रही है बस उसी को लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे a है तो ये मजजूर कहलाएगा। जुज़ नंबर 2 भी हो गई। अब उसके बाद जुज़ नंबर 3 है, इसमें भी अगर हम जज़र देखें तो 11 का जज़र जो है अलामत जज़र की और उसके अंदर जो वैल्यू दोनों को लिखें तो ये जज़र कहलाएगा। और अगर बस वैल्यू जज़र की अलामत वाली यानी कि जो 11 है इसको लिखेंगे तो ये मजजूर कहलाएगा। जुज़ नंबर 4 जो है ये भी जुज़ नंबर 2 की तरह सेम है, इसमें भी बस 6 का जज़र जो है ये इसको जज़र कहेंगे और अगर बस 6 को बस वैल्यू को लिखेंगे जज़र वाली अलामत के अंदर जो आ रही है उसको मजजूर कहेंगे। जुज़ नंबर 5, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। जुज़ नंबर 5 है 5 का जज़र ओवर 7।
इसमें भी ऐसा ही है, जज़र मालूम करना होगा तो पहले जज़र की अलामत और जो उसके अंदर वैल्यू आ रही है बस वही, तो जो तकसीम करदा में 7 आ रहा है इसको नहीं लिखा जाएगा। और मजदूर वही है जज़र की अलामत के अंदर जो वैल्यू आ रही है, यानी कि 5। इसी तरह जुज़ नंबर 6 भी ऐसा ही है, जज़र क्या आएगा 13 का जज़र और मजदूर होगा बस 13। सवाल नंबर 2, दर्ज ज़ैल को क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखिए। ये जज़री जुमले हैं, इनको हमने क़ुव्वत नुमाई शक्ल के जुमलों में तब्दील करना है। पहले जी लिख लेते हैं इसकी जुज़ नंबर 1, इसकी हल कर लेते हैं, जो कि है a की पावर 3 का जज़र। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो जज़र की अलामत होती है, जज़र की अलामत होती है किसके बराबर, 1/2 में के बराबर, अगर बाहर इंडेक्स ना हो तो। लेकिन यही अगर बाहर इंडेक्स आ जाए, जैसा कि जुज़ नंबर 2 में इंडेक्स आ रहा है 5, तो अगर यहाँ पर इंडेक्स 5 है तो ये बराबर हो जाएगा 1/5 का। और अगर यहाँ पे जैसा कि जुज़ नंबर 3 में p है तो ये बराबर आ जाएगा 1/p के। इसी के मुताबिक हम ये जो क़ुव्वत नुमाई जज़री जुमले हैं इनको क़ुव्वत नुमाई जुमलों में तब्दील कर लेंगे। इसको हल करें जुज़ नंबर 1 को, तो 1 की पावर 3 जज़र की अलामत को ख़त्म करेंगे तभी हम इसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जज़र की अलामत अब हमने नहीं लिखनी, तो हमने जैसा कि अभी पढ़ा कि जज़र की अलामत किसके बराबर होती है, 1/2 के, इसलिए इसको ज़रब कर दिया 1/2 से। 1 की पावर 3 ज़रब 1/2 a, और इसकी पावर जो 3 है ये एक के साथ ज़रब हो रही है, 3 ही आ जाएगा, और तकसीम करदा में 2। ये आ गया जो अब पहली जुज़ का। अब देख लेते हैं इसकी जुज़ नंबर 2, जो कि है a की पावर 3 का जज़र और उसका इंडेक्स 5 है। कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। जुज़ नंबर 2, a की पावर 3 का जज़र और इसका इंडेक्स 5। वही हमने सबसे पहले जज़र को ख़त्म करना है, जज़र की अलामत को। a की पावर 3 जज़र की अलामत ख़त्म करेंगे तो इसके इंडेक्स के मुताबिक 1/5 आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 5 है इसलिए 1/5 से इसको ज़रब कर देंगे। 1 पावर 3 ज़रब 1/5, और अगर इसको मज़ीद हल करें तो a की पावर 3 को 1 से ज़रब किया 3 और तकसीम कर दें 5 है। ये आ गया जवाब दूसरी जुज़ का। इसके बाद आ जाती है जुज़ नंबर 3, 1/a की पावर की इंडेक्स p है। जुज़ नंबर 3 आ गई 1/a की पावर k और इसका इंडेक्स p। इसको भी वैसे ही करना है, सबसे पहले हमने जज़र की अलामत को ख़त्म करना है। 1/a की पावर k, जज़र की अलामत को ख़त्म किया तो जो इंडेक्स है उसको इधर ले आइए ज़रब में, यानी कि 1/p में। इसको हल करें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, a की पावर k जो कि ज़रब हो रही है 1/p से। 1/a की पावर k को 1 से ज़रब किया तो k और तकसीम करदा में जो कि p आ रहा है। ये आ गया 1/a की पावर k/p। अगर इसको मज़ीद हम हल करें, इसको मज़ीद आसान शक्ल में लिखना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्ट लिख सकते हैं। तो वो कैसे आएगा, ये 1 नीचे चला जाएगा और a की पावर k/p ऊपर आ जाएगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका उल्ट करेंगे तो इसकी पावर जो है वो भी उल्ट हो जाएगी, यानी कि ये प्लस में k/p, ये माइनस में आ जाएगी। a की पावर माइनस k/p, और जब तकसीम करदा में 1 आ जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जुज़ नंबर 3 का जवाब आ गया a की पावर माइनस k/p। और इसी तरह अगर हम देखें जुज़ नंबर 4 को, तो वो भी सेम जुज़ नंबर 3 की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है p और यहाँ पे है b। p की जगह हम b लिख देंगे तो जुज़ नंबर 4 भी हल हो जाएगी। सवाल नंबर 3, जज़र की शक्ल में लिख कर हल कीजिए। इस सवाल के 8 पार्ट हैं, हर पार्ट की हर जुज़ के हमने पहले क्या करना है, ये जो क़ुव्वत नुमाई शक्ल के सवाल हैं इनको जज़र की शक्ल में तब्दील करना है, और जज़र की शक्ल में तब्दील करने के बाद इसको जितना मज़ीद सिंपलीफाई हल कर सकें उसको हल करना है। पहले लिख लेते हैं इसके पार्ट नंबर 1, जो कि है 25 की ताकत 1/2। 25 और इसकी ताकत 1/2, यानी कि क़ुव्वत इसकी 1/2 क़ुव्वत नुमाई शक्ल है। सवाल में कहा गया पहले इसको जज़र की शक्ल में लिखना है।
तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो जज़र की अलामत होती है ये होती है 1/2 के बराबर। उस सूरत में अगर बाहर इंडेक्स कोई भी ना हो तो अगर बाहर इंडेक्स 3 होगा तो इसकी ताकत 1/3, अगर इंडेक्स जज़र की अलामत के बाहर 4 होगा तो इसकी ताकत 1/4। जुज़ नंबर 1 में क़ुव्वत नमाई शक्ल है और इसकी क़ुव्वत बताई गई है 1/2, जो कि किसके बराबर है? जज़र की अलामत के बराबर, यानी कि इसके ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं आएगा। जज़र की शक्ल में जो कि बराबर है, जज़र की शक्ल 1/2 बराबर होता है जज़र की अलामत के बराबर, इसलिए हमने बस जज़र की अलामत यहाँ पर लगा दी और उसके अंदर लिख लिए ये जो वैल्यू आ रही है 25। अब इसके बाद इसको हल करना है। हल करने के लिए इसकी तजज़ी कर लेते हैं 25 की। 25 की तजज़ी करें तो 5 को 5 से ज़रब किया 25 और 5 को 1 से ज़रब किया तो 5। ये 5 आ रहा है 2 दफ़ा, कलर वही लिख लेता हूँ, कर लेता हूँ। 5 ज़रब 5 2 दफ़ा आ गया, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, और इसका जज़र। अब इसको मज़ीद हल करें तो एक 2 दफ़ा 5 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 की ताकत 2 और इसका जज़र, फिर 5 की ताकत 2। अब इसको हल करना जितना मज़ीद कर सकें, इसलिए ये जो जज़र की अलामत है इसको ख़त्म कर देंगे और उसकी जज़र की अलामत किसके बराबर होती है? 1/2 के। वही ताकत जो उसकी पहले थी क़ुव्वत, वही यहाँ पे आ जाएगी 1/2 और 5 की ताकत 2 और ये जो 2 है ये 1/2 के साथ ज़रब हो रहा है, इसलिए इसको साथ इसके कर दिया ज़रब। ये जो 2 ये है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, बाकी यहाँ पर आ गया 5। तो पहली जुज़ का जवाब आ गया 5, यानी कि जो क़ुव्वत नमाई शक्ल है 25 की ताकत 1/2 ये असल में 5 के बराबर है। इसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 3 की जुज़ नंबर 2, जो उसके है 64 की ताकत 1/3। यहाँ पर मैं इसको हाइड कर लेता हूँ और ये जुज़ नंबर 2 आ गई। इसको मैंने पहले से ही यहाँ पर हल करके रखा हुआ। 64 की ताकत 1/3। पहले हमने इसको जज़री शक्ल में लिखना है, जज़र की शक्ल में तब्दील करना। जज़र की शक्ल में तब्दील करने के लिए 64 वही लिख दिया, 1/3 है इसलिए जज़र की अलामत और बाहर इंडेक्स 3। अब इसको बाद हल करना, 64 को हमने तजज़ीज़ इसकी कर ली तो 4 को 16 से ज़रब किया 64, 4 को 4 से ज़रब किया 16 और फिर 4 को 1 से ज़रब किया 4। ये 3 दफ़ा 4 4 आ रहा है, ये हमने इसको 3 दफ़ा 4 4 लिख लिया और ये हर एक की ताकत 1 है, तीनों की ताकत जमा हो गई, 4 की ताकत 3 आ जाएगी। अब उसके बाद जज़र की अलामत को ख़त्म किया हम मज़ीद इसको सिंपलीफाई करने के लिए, तो 4 की ताकत 3 जो पहले ही आ रही थी और ये जज़र की ताकत 3, जज़र के ऊपर जो इंडेक्स 3 आ रहा है ये किसके बराबर है? 1/3 के। ये इधर आ गया, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया बस 4। ये हो गया जुज़ नंबर 2। उसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 3, इसको हाइड किया और ये आ गया जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 है 81 की ताकत 1/4। 81 की ताकत 1/4। इसको भी पहले हमने जज़र की शक्ल में लिखना है, तो जज़र की अलामत लगा के जितनी ताकत 1/4 है इसको बाहर ले गए जज़र की अलामत के बाद इंडेक्स में, इंडेक्स के तौर पे। 81 की तजज़ी, तो 3 के टेबल से इसकी तजज़ी की, 3 को 2 से ज़रब किया 6, यहाँ असल 2 रह गया 21 रह गया और 3 को 7 से ज़रब किया 21, यानी कि यह तजज़ी करके हम इसको 3 को 9 से ज़रब किया, फिर 27, 3 को 3 से किया 9, फिर 3 को 1 से किया 3। तो ये 3 कितनी दफ़ा आ गया? 1 2 3 4। इसको हमने लिख लिया 1 2 3 4, 3 के 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और बाहर इसके इंडेक्स 4। अब 3 जो आ रहा है 4 दफ़ा आ रहा है, तो इसलिए 3 की ताकत आ गई 4 और जज़र चौथे दर्जे का, यानी कि जज़र की अलामत के बाहर इंडेक्स 4 आ रहा है। इसका मज़ीद हल करने के लिए जो जज़र की अलामत है इसको ख़त्म किया, तो 3 की ताकत 4 जो पहले लिखा हुआ था ये 1/4 आ गया जज़र की अलामत ख़त्म करने के लिए। ये अगर जो 4 है ये 1/4 के साथ ज़रब हो रहा है, इसलिए 3 की ताकत 4 ज़रब 1/4, तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, बाकी रहेगा 3। ये इसलिए इस जुज़ नंबर 3 का जवाब आ गया 3। अब इसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 4, इसको यहाँ से हाइड करता हूँ और ये आ गया जुज़ नंबर 4, जो कि है 27 की ताकत 1/3। पहले इसको जज़र की शक्ल में तब्दील करने के लिए 1/3 जो ताकत है इसकी वजह से हमने इसका इंडेक्स ले लिया 3 जज़र की अलामत लगा के। 27 की बाद में की तजज़ी, 3 को 9 से ज़रब किया 27, 3 को 3 से किया 9, 3 को 1 से किया 3, तो ये 3 कितनी दफ़ा आ गया? 1 2 और 3 दफ़ा आ गया।
तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और जज़र और उसके बाद इंडेक्स 3 दफ़ा आ रहा है, इसलिए 3 की ताकत लगा ली 3 और तीसरे दर्जे का जज़र यानी कि जज़र की लामत के बाहर 3 इंडेक्स आ रहा है। उसके बाद इसको मज़ीद सिंपलीफाई करने के लिए 3 की ताकत 3 ये जो पहले लिखा हुआ है और जज़र की लामत ख़त्म की तो ये तीसरे दर्जे का जज़र है, इसलिए इसकी ताकत 1/3 आ गया। फिर 3 की ताकत 3 ये जो 3 है 1/3 के साथ ज़रब हो रहा है, 3 ज़रब 1/3 आ गया। फिर इस 3 को इस 3 से कैंसिल किया तो बाकी रहा पे रहेगा बस 3, तो इसकी जवाब जुज़ नंबर 4 का भी 3 आ गया। जुज़ नंबर 4 हल हो गई। उसके बाद हमने देखनी है जुज़ नंबर 5। ये मैंने हल नहीं की हुई, इसको हल करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे जो पार्ट हैं सवाल के उनसे, इसलिए इसको मैं खुद आपको तब करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे हल करना है। जुज़ नंबर 5 जो कि है 27 की ताकत या 27 की क़ुव्वत 2/3। इसको पहले हमने जज़र की शक्ल में तब्दील करना। तो जज़र की शक्ल में तब्दील करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि जो 27 लिखा हुआ है इसको कर देंगे 2 ज़रब 1/3। जैसा कि यहाँ पे लिखा हो 2 ज़रब 1/3, इसको हम कर सकते हैं 2 को 1 से ज़रब किया फिर 2 और बटा 3, यानी कि ये वही लिखा हुआ है। इसको हमने 2 जो है इसको कॉमन ले लिया इधर। इसके लेने की वजह ये है ताकि ये हम इसको जज़र की शक्ल में तब्दील कर सकें, इस हिस्से को 1/3 को, यानी कि तीसरे दर्जे का जज़र बन जाएगा। जज़र की शक्ल में तब्दील करने के लिए हमने ये जो 2 ऊपर आ रहा है इसको कॉमन ले लिया और ज़रब 1/3 कर दिया। अगर इसको फिर से हम वापस उसी शक्ल में लाना चाहें तो 2 के 1 से ज़रब किया 2/3, यानी कि एक ही चीज़ है। इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर दी ताकि इसको जज़र की शक्ल में आसानी से तब्दील कर सकें। आ जाएगा यहाँ पे 27 की ताकत 2 और 1/3 है। इसको करने का मकसद भी यही था कि इसका जज़र बना लिया और इसके बाहर इंडेक्स लगा लिया 3, यानी कि 1/3 किसके बराबर है, तीसरे दर्जे के जज़र के बराबर। अब वही तरीका 27 की हम बना लेंगे फैक्टर्स, इसकी तजज़ी कर लेंगे। तो 3 को 9 से ज़रब किया 27, 3 को 3 से ज़रब किया 9, 3 को 1 से ज़रब किया 3। ये 3 दफ़ा आ रहा है, ये इसलिए 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और तीसरे दर्जे का जज़र। और इसके बाहर ऊपर इसकी ताकत भी 2 आ रही है, इसलिए इसकी ताकत 2 लिख दी जाएगी साथ। अब इसको मज़ीद हल करें तो 3 दफ़ा आ रहा है, 3 की ताकत 3 और इसके बाहर फिर ताकत आ रही है 2 और तीसरे दर्जे का जज़र, इसलिए इंडेक्स 3 आ गया। अब इसको मज़ीद हल करने के लिए 3 को 2 से ज़रब नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम ये जो जज़र की लामत है इसको ख़त्म कर देंगे ताकि इसको आसानी से हल कर सकें। जज़र की अलामत सॉरी यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। ये जो 3 की ताकत 3 है, ये ज़रब किसके साथ हो रही है, 2 के साथ, और फिर ज़रब साथ हो जाएगा ये जो बाहर से जज़र की अलामत ख़त्म करने की वजह से 1/3 आ रहा है। इसको कैंसल आउट करें तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, 2 1 से ज़रब किया 2, यानी कि 3 की ताकत रह गई ऊपर बस 2, और 3 की ताकत 2 का मतलब है 3 ज़रब 3, यानी कि 3 खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 3 से ज़रब किया, 3 की ताकत 2 की वजह से ये आ जाएगा 9। जुज़ नंबर 5 का जवाब आ गया 9। इसके बाद जुज़ नंबर 6, ये भी मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। जुज़ नंबर यहाँ पे आ रही है 6, 8 की ताकत -1/3, 8 की ताकत -1/3। इसको भी पहले जज़र की शक्ल में तब्दील करना है, फिर इसको हल करना है। तो जज़र की शक्ल में तब्दील करने के लिए जो इसकी ताकत -1/3 है, इसको तो हम जज़र में तब्दील कर नहीं सकते। माइनस में अगर होगी ताकत तो ये जज़र में तब्दील नहीं होगी, इसलिए हम इसको पहले जो माइनस में 1/3 है इसको प्लस में लेके आएंगे। और प्लस में लेने के आने का तरीका ये होता है, अगर वो ताकत माइनस में हो, उसके साइन चेंज करना हो तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि उसका उल्ट लेते हैं। इसका उल्ट कैसे आएगा, 8 की ताकत 1/3 का उल्ट कैसे आएगा कि ये समझ लें ये 8 की ताकत 1/3 के नीचे 1 है। अगर नीचे 1 लगा देंगे इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ़र्ज़ करें आपने लगाना नहीं है अभी। इसका उल्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने फ़र्ज़ किया नीचे 1 है तो ये 1 को ऊपर लेंगे और 8 की ताकत 1/3। जब ये नीचे आएगी ये वाली रकम
तो इसका जो ताकत है जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 तकसीम 8 की ताकत 1/3, यानी कि इसका उल्ट किया तो इसकी जो माइनस है वो प्लस में चेंज होगा। अब इसको तो करेंगे जज़र की शक्ल में तब्दील, और वही तरीका 1/8 की ताकत 1/3 है, ताकत 1/3 यानी कि तीसरे दर्जे का जज़र बनेगा। तो 8 लिख लिया और उसके बाहर जज़र की इलामत और इंडेक्स 3, 1/3 को हमने तीसरे दर्जे के जज़र में तब्दील कर लिया। अब इसको हल करेंगे वही तरीका तजज़ी करके, चलिए पहले तजज़ी कर लेते हैं, यहाँ पर साइड पे कर लेता हूँ तजज़ी। 8, 2 को 4 से ज़रब किया 8, 2 को 2 से ज़रब किया 4 और 2 को 1 से ज़रब किया 2, ये आ रहा है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 1, यानी कि 3 दफ़ा 2 2 आ रहा है। तो इसको लिख लेते हैं पहले 1/2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये जो 8 की तजज़ी की इसकी वजह से, और इसके ऊपर आ रहा है तीसरे दर्जे का जज़र। फिर 1/2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 3 दफ़ा 2 2 आ रहा है। तो 2 की ताकत कितनी आ गई 3, और जज़र तीसरे दर्जे का। अब इसको मज़ीद हल करने के लिए जज़र की लामत ख़त्म कर देंगे। तो जज़र की लामत ख़त्म करेंगे, 2 की ताकत 3 जैसे कि पहले लिखा हुआ है, जज़र की लामत ख़त्म की, तीसरे दर्जे का जज़र है इसलिए ज़रब हो जाएगा 1/3 से, जज़र की लामत ख़त्म करने की वजह से। मज़ीद हल करें तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, तो बाकी यहाँ पर क्या रह गया 1/1 ये वाला बटा, बाकी नीचे 2 बस रहेगा, तो ये 2। तो जुज़ नंबर 6 का जवाब आ गया 1/2। अब उसके बाद जुज़ नंबर 7 इसी सवाल की, इसको यहाँ से हाइड किया, जुज़ नंबर 7 इसको भी मैंने हल करके रखा हुआ यहाँ पे, जो कि है 1000 की ताकत 2/3। इसको भी पहले जज़र की शक्ल में तब्दील करना और फिर हल करना है। तो जज़र की शक्ल में तब्दील करने के लिए जैसे हमने जुज़ नंबर 5 में किया था, अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसको हाइड करके, जुज़ नंबर 5 में हमने क्या किया 2/3 इसकी ताकत है, तो इसको हमने जज़र की शक्ल में तब्दील करने के लिए 1/3 को लैदा कर लिया। ठीक, ये जो 1/3 इसको लैदा कर लिया और 2 को उसमें से कम ले लिया। इसी तरह हम करेंगे जुज़ नंबर 7 में भी, इसमें भी हमने 2/3 ताकत है, 2 को हम कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पे बाकी रह जाए 1/3 और हम इसका तीसरे दर्जे का जज़र ले सकें। इसलिए हमने क्या किया कि 1000 को ताकत ले 2 ज़रब 1/3, यानी कि 2 को कम ले लिया। उसके बाद उसको जज़र में की शक्ल में तब्दील करने के लिए 1000 की ताकत जो 2 आ रही है ये ऐसी रहने दी, और 1/3 जो है इसको यहाँ से ख़त्म करके जज़र और उसके ऊपर 3 इंडेक्स लगा दिए, यानी कि तीसरे दर्जे का जज़र में इसको तब्दील कर दिया। और उसके बाद उसको फैक्टर्स बना लिए, तजज़ी की 1000 की, तो 10 से हमने 10 के टेबल से इसकी तजज़ी की। 10 के टेबल से क्यों तजज़ी की, क्योंकि 10 के टेबल से तजज़ी की तो ये 10 10 3 दफ़ा आ रहा है, और बाहर जो इंडेक्स है ये भी 3 है, इसलिए हमने 10 से की ताकि इसको आसानी से ताकत 3 आएगी तो 3 को 3 से हम कैंसिल कर सकें। तो ये आ गया 10 ज़रब 10 ज़रब 10, और उसके बाद जो ताकत 2 आ रही है वही, और तीसरे दर्जे का जज़र 10 3 दफ़ा आ रहा है, इसलिए 10 की ताकत 3, और जो पहले ये वाली ताकत आ रही है ज़रब 2 ये वाली आ गई, और इंडेक्स जो तीसरे दर्जे का जज़र। उसके बाद जज़र की लामत को भी ख़त्म कर दिया, तो 10 की ताकत 3 ज़रब 2 जो पहले ही आ रहा था, ज़रब जज़र ख़त्म किया तो तीसरे दर्जे का जज़र है, इसलिए 1/3 इसकी ताकत आ गई। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे रह गया 2, तो 10 की ताकत आ गई 2। तो 10 की ताकत 2 है, इसका मतलब 10 ज़रब 10, तो 10 को 10 से ज़रब किया तो ये आ गया 100। 7वें जुज़ का जवाब आ गया 100। इसके बाद जुज़ नंबर 8 देख लेते हैं। जुज़ नंबर 8 बिल्कुल ही सिंपल है, 64 की ताकत 1/2, इनकी 64 की कुव्वत 1/2 कुव्वत नुमाई शक्ल है। जो सवाल के मुताबिक इसको पहले जज़र की शक्ल में तब्दील करेंगे, तो 64 1/2 किसके बराबर होता है, जज़र की लामत के बराबर बगैर किसी इंडेक्स के। तो ये जज़र की लामत के अंदर लिख लिया 64, यानी कि 64 का जज़र, ये होगी जज़र की शक्ल। अब इसको हल करने के लिए इसकी तजज़ी की, तो 8 के टेबल से इसकी तजज़ी की, 8 को 8 से ज़रब किया 64, और 8 को 1 से ज़रब किया 8। फिर 8 को 8 से ही क्यों की, 2 से भी कर सकते थे, 2 से इसलिए नहीं की, 8 से इसलिए की ताकि 2 दफ़ा 8 आएगा, तो ये जो जज़र की लामत है ये 1/2 के बराबर होती है,
ताकि इसकी ताकत 1/2 हो और 2 को 2 से आसानी से हम कैंसिल कर सकें। 2 से करके भी हम कर सकते हैं इसको हल, तो 2 से तजज़ीह करके, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इसलिए इसको आसान शक्ल में हल करने के लिए 8 से इसकी तजज़ीह कर दी। तो 2 दफ़ा 8 है, 8 की ताकत 2, 8 की ताकत 2 है। जज़र की अलामत ख़त्म की तो इसकी ताकत 1/2, ये बार 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1, इनके बाकी बस 8 रह गया। तो इस तरह हमने सवाल नंबर 3 को हल कर लिया। मशक़ नंबर 6.1 का सवाल नंबर 4, मुख्तसर कीजिए और जवाब क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखिए। 2 काम करने हैं, एक तो जो भी सवाल है इसको मुख्तसर करना है और उसको उसकी क़ुव्वत की शक्ल में तब्दील करके लिखना है। जुज़ नंबर 1 इसकी जो कि है a की ताकत 16 का जज़र, इसको मुख्तसर करना है और क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। तो a की ताकत 16, जज़र की अलामत ख़त्म करेंगे तो जज़र की ताकत कितनी होती है, 1/2। अब a की ताकत 16 और 7, 16 के साथ ज़रब हो रहा है 1/2। अगर इसको कैंसिल आउट करें, 2 को 1 से ज़रब किया 2, 2 को 8 से ज़रब किया 16, ये आ गया a की ताकत, ये a की पावर 8, ये आ गया जुज़ नंबर 1 का जवाब। अब उसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 है a की पावर 15 और इसका तीसरे दर्जे का जज़र, यानी कि इसके ऊपर इंडेक्स 3 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो a की पावर 15, जज़र की अलामत को ख़त्म करेंगे, तीसरे दर्जे का जज़र है इसलिए इसकी तीसरे दर्जे की पावर है 1/3। a की पावर 15 और 1/3 जो पावर है इसके साथ ज़रब हो रही है 1/3। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 3 को 1 से ज़रब किया 3, 3 को 5 से ज़रब किया तो 15। तो ये आ गया a की पावर, बाकी यहाँ पर आएगा बस 5, तो a की पावर 5 दूसरे जुज़ का जवाब आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 है 27 a की पावर 9 का तीसरे दर्जे का जज़र। 27 a की पावर 9, जज़र की अलामत और इंडेक्स 3, इसको भी इसकी क़ुव्वत नुमा शक्ल में लिखना है और मुख्तसर करना है। तो अगर इसको मुख्तसर करें तो 27 है, इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि इसकी तजज़ीह करेंगे। 27 तजज़ीह करें तो ये 3 के टेबल से होगा, इसको तजज़ीह कर सकते हैं। 3 को 9 से ज़रब किया 27 और 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 और 3 को 1 से ज़रब किया तो 3। तो ये आ रहा 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ये साथ a की पावर a की पावर 9 और इसका तीसरे दर्जे का जज़र। अगर इसको मज़ीद हल करें तो ये 3 दफ़ा आ रहा है, इसलिए 3 की ताकत आ जाएगी 3 और a की ताकत है 9 और इसका तीसरे दर्जे का जज़र है। और इसको मज़ीद हल करें तो आप इसकी जज़र की अलामत को ख़त्म कर देंगे, क़ुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करने के लिए 3 की ताकत तो 3 लिखा हुआ है, a की ताकत 9 लिखा हुआ है और जज़र की अलामत ख़त्म करेंगे तो ये तीसरे दर्जे का जज़र है, यानी कि इंडेक्स 3 है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। और आगे आ गया 3 की ताकत 3, ये जो 1/3 है ये 3 के साथ भी ज़रब हो रहा है और ये a के साथ भी ज़रब हो रहा है, इसलिए 3 की ताकत 3 ज़रब 1/3 यही वाला, और उसके बाद a की ताकत 9 ज़रब 1/3, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा बस 3 और ये वाला 3 को 1 से ज़रब करें 3, 3 को 3 से ज़रब किया तो 9, ये बाकी रहेगा a की ताकत 3, a की ताकत 3। तो जुज़ नंबर 3 का जवाब आ गया 3 a की ताकत 3। अब इसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 देखने के लिए इसको यहाँ से करता हूँ हाइड। जुज़ नंबर 4 है 8 a की ताकत 9 का तीसरे दर्जे का जज़र। 8 a की ताकत 9 का जज़र जो कि तीसरे दर्जे का, यानी कि इसका इंडेक्स 3 है। इसको भी हल करना बिल्कुल सिंपल सा, ये भी क्वेश्चन। 8 जो है इसकी पहले कर लेंगे तजज़ीह, 2 के टेबल से करेंगे, 2 को 4 से ज़रब किया 8, 2 को 2 से ज़रब किया 4 और फिर 2 को 1 से ज़रब किया 2। तो ये कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3, 3 दफ़ा आ रहा है 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और साथ है a की ताकत 9 और इसका तीसरे दर्जे का जज़र। 2 3 दफ़ा आ रहा है इसलिए 2 की ताकत 3
और ए की ताकत 7 9 है, तीसरे दर्जे का जज़र। अब इसको मज़ीद हल करें तो जज़र की लामत को ख़त्म करेंगे। अब 2 की ताकत 3, ए की ताकत 9 और जज़र तीसरे दर्जे का, इसलिए ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। अब 1/3 2 के साथ भी ज़रब हो रहा है और 1 के साथ भी ज़रब हो रहा है, तो 2 की ताकत 3 ज़रब 1/3 और ए की ताकत 9 है ज़रब 1/3। कैंसल आउट करेंगे, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, 3 को 1 से ज़रब करें 3 को 3 से ज़रब किया तो 9, ये बाकी यहाँ पर रह गया बस 2 और ए के साथ बाकी ऊपर रह गया बस 3। 2 ए की ताकत 3, ये आएगा जवाब जुज़ नंबर 4 का। अब उसके बाद जुज़ नंबर 5, जुज़ नंबर 5 जो कि है x की ताकत 32 का चौथे दर्जे का जज़र, यानी कि x की ताकत 32 और जज़र है और इसके बाद ऊपर इंडेक्स 4। इसको भी हल करें, बिल्कुल सिंपल सा है। x की ताकत 32 जज़र की लामत ख़त्म करेंगे तो चौथे दर्जे का जज़र है, इसलिए किसके बराबर है, 1/4 के। x की ताकत 32 1/4, ये वाली ताकत के साथ ज़रब हो रहा है, तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4 को 1 से ज़रब किया 4 को 8 से ज़रब किया तो 32, यानी कि ये बाकी रह गया 8x और ऊपर बस 8 रह गया, x की ताकत 8। ये जुज़ नंबर 5 का जवाब आ गया। उसके बाद जुज़ नंबर 6, जुज़ नंबर 6 आ गई 81 x की ताकत 20 और इसका जज़र है जो कि चौथे दर्जे का, यानी कि 4 इंडेक्स साथ आ रहा है। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो पहले 81 है, 81 के करेंगे, इसकी तजज़ीह करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो इसको कर सकते हैं 3 से। 3 को 2 से ज़रब किया 6, बाकी 2 हाथ से आ गए 21 और 3 को 7 से ज़रब किया तो 21। 3 को 9 से ज़रब किया 27, फिर 3 से, 3 को 3 से ज़रब किया तो 9, फिर 3 को 1 से ज़रब किया 3। तो ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4, 3 की 4 दफ़ा 3 आ रही है, जो बाहर इंडेक्स है 4 से आसानी से कैंसिल आउट हो सकता है। 4 दफ़ा 3 3 आ रहा है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और साथ x लिखा हुआ है, इसकी ताकत है 20 और चौथे दर्जे का जज़र। 3 4 दफ़ा आ रहा है, इसलिए 3 की ताकत 4 आ गई और x की ताकत 20। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे जज़र को ख़त्म। अभी ये इसका चौथे दर्जे का जज़र। इसके बाद हम इसकी जज़र की लामत ख़त्म करेंगे। 3 की ताकत 4 और x की ताकत 20 चौथे दर्जे का जज़र है, इसलिए जज़र को ख़त्म किया चौथे दर्जे का, तो इसकी ताकत 1/4 आ रही है। अब 1/4 जो है 3 के साथ भी ज़रब हो रहा है और x के साथ भी ज़रब हो रहा है, तो ज़रब करके देख लेते हैं। 3 की ताकत 4 पहले लिखा हुआ है, ये 1/4 इसके साथ ज़रब हो जाएगा और इसके बाद x की ताकत 20 इसके साथ भी 1/4 ज़रब हो रहा है। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 4 4 से कैंसिल, बाकी यहाँ पे रह गया बस 3 और 4 को 1 से ज़रब किया 4, 4 को 5 से ज़रब किया तो 20, तो ये आ गई x की ताकत 20। और इस तरह इस सवाल का, इस जुज़ का जवाब आएगा 3x की ताकत, सॉरी 20 नहीं आ रहा, ये 5 आ रहा है। 4 को 1 से ज़रब किया 4 को 5 से ज़रब किया तो 20 आ गया, बाकी यहाँ पे रह गया 5, इसलिए 3x की ताकत 5। ये आ गया इस जुज़ का जवाब, जुज़ नंबर 6 का। अब उसके बाद देखेंगे जुज़ नंबर 7। जुज़ नंबर 7 ये आ रही है 125 x की पावर 9 y की पावर 15 और इसका तीसरे दर्जे का जज़र। तो लिख लेते हैं 125 x की पावर 9 y की पावर 15 और इसका तीसरे दर्जे का जज़र, यानी कि इंडेक्स 3 आ रहा है। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो पहले 125 की तजज़ीह कर लेते हैं। 125 5 से होगी इसकी तजज़ीह, 5 को 2 से ज़रब किया 10, 2 फासला चला गया 25 हो गया, 5 को 5 से ज़रब किया 25, फिर ये 5 को 5 से ज़रब किया 25, 5 को 1 से ज़रब किया 5, ये 3 दफ़ा 5 5 आ रहा है। इसको लिख लेंगे 5 ज़रब 5 ज़रब 5, x की ताकत 9 और y की ताकत 15 और इसका तीसरे दर्जे का जज़र। 5 3 दफ़ा आ रहा है, 5 की ताकत 3, x की ताकत 9, y की ताकत 15 और इसकी तीसरे दर्जे का जज़र। अब जज़र की लामत को ख़त्म करेंगे। 5 की ताकत 3 है और x की ताकत
9, वाई की ताकत 15। जज़र की लामत ख़त्म करेंगे तो ये जज़र तीसरे दर्जे का है, तो इसलिए ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। 1/3 5 के साथ भी ज़रब हो रहा है, x के साथ भी और y के साथ भी। इनको ज़रब कर लेते हैं, बाद में इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। x की ताकत 3 लिखा हुआ है, 1/3 इसके साथ आप ज़रब होगा 1/3। उसके बाद x की ताकत 9 लिखा हुआ है, ये भी 1/3 इसके साथ आप ज़रब होगा। और y की ताकत 15 है, ये वाला 1/3 भी इसके साथ आके ज़रब हो जाएगा। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट, बाकी यहाँ पर रहेगा बस 5। 3 को 1 से ज़रब किया, 3 को 3 से ज़रब करें तो 9, ये x की ताकत आ गई 3, बाकी यहाँ पर रह गई। 3 को 1 से ज़रब करें 3 को 5 से किया तो 15, तो ये y की ताकत 15 रह गई, सॉरी 5 रह गई। तो जुज़ नंबर जो हम कौन सी हल कर रहे हैं 7, इसका जवाब आ गया 5, x की ताकत 3, y की ताकत 5। जुज़ नंबर 7 भी होगी। अब इसके बाद देखते हैं जुज़ नंबर 8 को, इसको हाइड किया। जुज़ नंबर 8 जो कि है x जमा y, इसकी होल पावर 7 है और इसका जज़र दूसरे दर्जे का। 8 जमा y, इसकी होल पावर 7 और इसका दूसरे दर्जे का जज़र। इसको भी सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल सिंपल सा ये, बल्कि 8 जमा y, इसकी पावर 7 है। जज़र की लामत ख़त्म करेंगे तो आपको पता है जज़र ये दूसरे दर्जे का है, तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 का, जो कि 7 के साथ ज़रब हो रहा है, 1/2 इसके साथ ज़रब कर देंगे। 8 जमा y, इसकी होल पावर 7, सॉरी 7 एक साथ ज़रब होगा 7 और तकसीम करता में 2 है, तो ये आ जाएगा 7/2। बस यही इतना सा 2 स्टेप हैं इस सवाल के। ये सवाल का जवाब आ गया 8 जमा y, इसकी होल पावर 7/2। और इसके बाद देख लेते हैं इसकी जुज़ नंबर 9। 16 x की पावर 2, y की पावर 6, इसका चौथे दर्जे का जज़र। यहाँ पर हम 16 के फैक्टर्स बना सकते हैं, यानी कि 16 का तज़ीह कर सकते हैं। 16 इसको 2 से तज़ीह करेंगे तो 2 को 8 से ज़रब किया 16, 2 को 4 से किया 8, 4 है, तो 2 को 2 से किया 4 और 2 को 1 से किया तो 2। 1 2 3 4 दफ़ा ये 2 आ रहा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, x की पावर 2, y की पावर 6 और इसका चौथे दर्जे का जज़र। ये 2 4 दफ़ा आ रहा है, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। इसकी पावर 2 है, y की पावर 6 और इसका चौथे दर्जे का जज़र। नेक्स्ट स्टेप में जज़र की लामत को ख़त्म करेंगे, 2 की पावर 4, x की पावर 2, y की पावर 6। जज़र की लामत ख़त्म करें तो ये चौथे दर्जे का जज़र है, इसलिए 1/4 के बराबर है। अब ये 1/4 2 के साथ भी ज़रब हो रहा है, x के साथ भी और y के साथ भी। 2 की पावर 4 और ये 1/4 के साथ ज़रब हो रहा है, x की पावर 2 ज़रब 1/4, सॉरी ये 1/4 है, यहाँ भी 1/4 ही है ना, क्योंकि ये बाहर 1/4 है। और y की पावर 6, साथ इसके 1/4 ज़रब हो रहा है। कैंसिल आउट करें तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा बस 2। और ये x की पावर 2 है, 2 को 1 से ज़रब किया, 2 को 2 से ज़रब किया 4, ये बाकी कितना रहेगा 1/2, x की पावर 1/2। और ये y की तरफ आए तो 2 के टेबल से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 2 को 2 से ज़रब किया 2 किया 4, तो 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, तो ये 3 एक साथ ज़रब हो रहा है और तकसीम का दम बाकी रह जाएगा 2। y की पावर 3/2, ये आ गया इस जुज़ का जवाब। 2 x की पावर 1/2, y की पावर 3/2। इसके बाद देखेंगे हम जुज़ नंबर 10। जुज़ नंबर 10 है x की ताकत 5, y की ताकत 6 और z की ताकत 2 और उसका ओवरऑल जज़र आ रहा है चौथे दर्जे का। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसका जज़र ख़त्म कर लेंगे। तो जज़र ख़त्म करेंगे तो ये आ गया x की ताकत 5, y की ताकत 6 और z की ताकत 2, चौथे दर्जे का जज़र, इसलिए होल पावर इसकी आएगी 1/4। अब ये 1/4 को हम x से भी ज़रब कर लेंगे, y से भी और z से भी। अगर इसको ज़रब करें तो x की ताकत 5 ज़रब 1/4 ये वाला, इसी तरह y की ताकत 6 और ये वाला साथ 1/4 ज़रब, और z की ताकत 2 और साथ 1/4 ये भी ज़रब हो रहा है।
अब इसको कैंसिल आउट करें तो ये x को तो ये 5 ज़रब 1/4 है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए लिखा जाएगा 5, 1 से ज़रब किया 5, x की ताकत 5 और तकसीम करदा में 4। इसी तरह y की ताकत 6 ज़रब 1/4 है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 को 2 से ज़रब किया 4, 2 को 3 से ज़रब किया 6, ये 3 एक के साथ ज़रब होगा 3 आ जाएगा और तकसीम करदा में 2 रह जाएगा ओवर 2। बाकी यहाँ पर आ गया z की ताकत 1/2। अब इसके बाद जुज़ नंबर 11, जुज़ नंबर 11 आ गई 8x ओवर तकसीम करदा में आ रहा है x जमा y और इसकी होल जज़र आ रही है, इसकी तीसरे दर्जे का जज़र आ रहा है 8x ओवर x जमा y, इसका जज़र तीसरे दर्जे का। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 8 के हम पहले बनाएंगे फैक्टर्स, यानी कि तजज़ीह करेंगे 8 की, 2 से इसी की तजज़ीह करेंगे, 2 को 4 से ज़रब किया तो 8, 2 को 2 से ज़रब किया 4, 2 को 1 से ज़रब किया तो 2। तो ये 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 3 दफ़ा आ रहा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और साथ x ओवर x जमा y और इसकी जज़र इसका तीसरे दर्जे का। अब क्या करेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 दफ़ा 2 2 आ रहा है तो इसको 2 की ताकत 3 कर दूंगा मैं, 2 की ताकत 3, ये 3 दफ़ा 2 आ रहा है तो साथ x ओवर x जमा y और इसकी होल जज़र 3। अब इस जज़र की लामत को ख़त्म करेंगे, 2 की ताकत 3 x ओवर x जमा y, सारे का ये जज़र है इसलिए सारे की ताकत होल ताकत आएगी, तीसरे दर्जे का जज़र तो इसकी ताकत 1/3। अब इसको मज़ीद हल करें तो ये जो 1/3 है ऊपर वाले के साथ भी तकसीम करदा के साथ भी हो रहा है, ज़रब हो रहा है और तकसीम कुनिंदा के साथ भी ज़रब हो रहा है, तो इसको साथ ज़रब कर देंगे, 2 की ताकत 3, इसके साथ भी ज़रब आएगा 1/3 और साथ अगर x है x के साथ भी 1/3 ज़रब और तकसीम करदा में भी x जमा y इसकी पावर 1/3। कैंसिल आउट करें तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर आ गया बस 2 और x की ताकत 1/3। इसी तरह तकसीम करदा में x जमा y इसकी और ताकत 1/3। तो इस तरह से जिसका जवाब आ गया 2x की ताकत 1/3 ओवर x जमा y की ताकत 1/3। इसके बाद लास्ट वाली जुज़ रह गई, इनके जुज़ नंबर 12, इसको भी देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी है। जुज़ नंबर 12 जो कि है y की ताकत n ओवर x की ताकत m और इसकी होल जज़र आ रही है और इसकी p दर्जे की p। सिंपल सा है। ये जो जज़र की लामत पहले हम सबसे ख़त्म करेंगे क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स इनके तजदीद किसी चीज़ की कर नहीं सकते, तो इसकी जज़र ख़त्म की तो y की ताकत n ओवर x की ताकत m और इसकी होल पावर 1/p। p दर्जे का जज़र है, ये किसके बराबर होगा 1/p के। अब 1/p y के साथ भी ज़रब हो रहा है और x के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ ज़रब कर लेते हैं। y की ताकत n ज़रब 1/p ओवर x की ताकत m ज़रब 1/p और इसको ज़रब करें तो y की ताकत n को 1 से ज़रब करेंगे n ओवर p ओवर x की ताकत m ज़रब 1/p है तो m को 1 से ज़रब करेंगे तो x की ताकत ये ऊपर आ जाएगा m और नीचे तकसीम करता है p। सवाल नंबर 5 जो कि है जिसमें कहा गया है मुख्तसर कीजिए। इस सवाल के 13 जुज़ हैं, हर जुज़ को हमने बस मुख्तसर करना है। जुज़ नंबर 1 है इस सवाल की 3 का जज़र ज़रब 7 का जज़र, 3 का जज़र ज़रब 7 का जज़र, दोनों जो आपस में ज़रब हो रहे हैं 3 और 7, दोनों का जो जज़र आ रहा है जज़र की लामत वो बराबर है, जज़र की जो वैल्यू बराबर है। ये भी दूसरे दर्जे का जज़र है, ये भी दूसरे दर्जे का ही जज़र है। इसलिए हम जो दोनों जज़र हैं उस दोनों को लिखने के बजाय एक ही जज़र की लामत लिखेंगे। दोनों में आपस में ज़रब हो रहे हैं इसलिए दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ज़रब कर देंगे एक ही जज़र की लामत के नीचे। तो ये आ जाएगा 3 ज़रब 7, 3 को 7 से ज़रब किया तो 21 और ऊपर 7 जज़र की लामत, सॉरी ये 27 लिख दिया मैं, 21 और 7 जज़र की लामत।
ये आ गया जुज़ नंबर 1 का जवाब। उसके बाद जुज़ नंबर 2, 4 का जज़र 5वें दर्जे का है, ज़रब 128 का जज़र भी 5वें दर्जे का है। देख लेते हैं जुज़ नंबर 2, 4 का जज़र 5वें दर्जे का, ज़रब 128 का जज़र आ रहा है, ये भी 5वें दर्जे का। जिस तरह जुज़ नंबर 1 में जज़र सेम थे, जज़र की ताकत एक ही थी, एक ही दर्जे का जज़र थे, तो दोनों आपस में ज़रब हो रहे थे, तो हमने उनको एक ही जज़र की लामत में लिख के ज़रब कर दिया। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। जज़र 4 का 4 और दोनों दूसरी वैल्यू आ रही है 128, दोनों को आपस में ज़रब किया और दोनों का एक ही दर्जे का जज़र है 5वें दर्जे का, इसलिए बाहर इंडेक्स लगा दिया 5। अब दोनों को यहाँ पे ज़रब कर लेते हैं। 4 को ज़रब 128 से, 4 ज़रब 128 बराबर 512। ये आ गया 512 और ऊपर जज़र आ रहा है 5वें दर्जे का। ये आ गया जवाब दूसरे जुज़ का। अब उसके बाद हम देखेंगे तीसरी जुज़ इस सवाल की, और तीसरी जुज़ है 81 का जज़र 5वें दर्जे का और 27 का जज़र 5वें दर्जे का। 81 का जज़र 5वें दर्जे का ज़रब 27 का जज़र, ये भी 5वें दर्जे का। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जैसे पहले 2 जुज़ किए हैं वैसे ही करेंगे इनको भी। एक ही जज़र में दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 81 ज़रब 27 जज़र 5वें दर्जे का दोनों का, इसलिए इसको पर भी इंडेक्स 5 ही लगा देंगे। अब दोनों को ज़रब कर लेते हैं, इसको ख़त्म। 27 ज़रब 81 बराबर 2187, 2187 और ऊपर 5वें दर्जे का जज़र। ये आ गई जुज़ नंबर 3 का जवाब। अब इसके बाद जुज़ नंबर 4, यहाँ पे इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। जुज़ नंबर 4 है 2 का जज़र, और अब अलामत जो आ रही है तकसीम आ रही है। पहले अलामत थी ज़रब की, अब तकसीम की आ रही है। और आगे है 32 का जज़र जो कि 9वें दर्जे का है, 9 दर्जे का जज़र है। 32 का जज़र और ऊपर इंडेक्स 9। पहले ज़रब हो रहे थे, अब तकसीम हो रहा है। ये वाला सवाल उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है। इसको हल करें तो 2 का जज़र लिखेंगे, और जैसा कि ये तकसीम की अलामत आ रही है, इसको बाद में जो है ये तकसीम करदा में आ जाएगी। ये 32 का जज़र 9वें दर्जे का। अब इनकी जज़र की लामतें ख़त्म कर देंगे। तो जज़र की लामत, इसके बाहर इंडेक्स कोई नहीं है, इसका मतलब है इसकी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। जज़र की लामत को ख़त्म किया तो यहाँ पे ले है 1/2। तकसीम करदा में 32, इसकी भी यहाँ पे 9 दर्जे का जज़र है, और ये किसके बराबर होगा, 1/9 के बराबर होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 32 के तजज़ी कर लेंगे। 32 की तजज़ी करेंगे तो ये आ जाएगा 16 को 2 से ज़रब किया, 32 2 से फिर 8 को ज़रब किया, 16 2 को 4 से ज़रब किया, 8 2 को 2 से ज़रब किया 4, और फिर 2 को 1 से ज़रब किया तो 2। ये भी हमने 32 की तजज़ी की है। ऊपर पहले आ रहा है तकसीम कुनिंदा में 2 की ताकत 1/2, और तकसीम करदा में हमने देखा 2 ज़रब 2, यानी कि ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 ज़रब 2 ज़रब 2, या फिर इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2 की ताकत 5 दफ़ा आ रहा है, इसलिए ऊपर 5 लिख लिया। 2 की ताकत 5 जो और इसकी होल ताकत आ रही है 1/9। नेक्स्ट स्टेप में 5 जो है ये 1/9 के साथ ज़रब हो रहा है, इसको ज़रब कर लेते हैं। 2 की ताकत 1/2 तकसीम 2 की ताकत, ये 5 एक साथ ज़रब हुआ तो 5, और तकसीम करदा में 9 है तो 9। अब देखें तो ऊपर तकसीम कुनिंदा में भी 2 है असास, और तकसीम करदा में भी असास 2 है। इनकी ऊपर पावर लहदा लेकिन असास दोनों की 2 ही आ रही है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, यानी कि 2 एक दफ़ा ही लिख लेंगे, उनकी आपस में जो आ रही हैं ताकत आ रही है उनको इकट्ठा कर लेंगे। पहले ये ऊपर 1/2 है, ये वाली ताकत ऊपर जाएगी, ये वैल्यू जब तकसीम करदा से तकसीम कुनिंदा में आएगी, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है, जमा में है 5/9, तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, -5/9। अब इसकी करेंगे, इसका ज़वाफ़कल निकालेंगे 1/2 -5/9 का। तो अगर इसका ज़वाफ़कल निकालें, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2, ये 9 को 2 से ज़रब करेंगे तो 18, ज़वाफ़कल 18।
अब एक जो 18 आ रहा है 9 को 2 से ज़रब करने से 18 आ रहा है, ये किसके साथ ज़रब होगा? 1/2 के साथ भी ज़रब होगा और 5/9 के साथ भी ज़रब होगा। इस तरह लिख लेते हैं 1/2 ज़रब 18, दरम्यान में माइनस का साइन है तो 5/9 के साथ भी ज़रब हो रहा है 18। अब इसको कैंसल आउट करें तो ये वाला 2 को 1 से ज़रब किया 2 और 2 को 9 से ज़रब किया तो 18। 2 की पावर क्या आ रही है? अब चलें आगे नेक्स्ट भी इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 9 को 1 से ज़रब किया 2, 9 और 9 को 2 से ज़रब किया तो 18। यहाँ पे आ गई 9 को 1 से ज़रब करेंगे तो 9, माइनस का साइन है, यहाँ पे 5 ज़रब हो रहा है 2 से, तो 5 को 2 से ज़रब किया तो 10 और तकसीम करदा में यहाँ पे ताकत की तकसीम करदा में 18 आ रहा है। ये आ गया 2 की ताकत 9 - 10 तकसीम, फिर से इसको तो लिख लेता हूँ। 2 की ताकत 9 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और तकसीम करदा में 18। ये अभी आ रहा है, इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो ताकत है, पावर है 2 की, ये माइनस में आ रही है। हमने जवाब जो लेके आना उसको माइनस में नहीं लेके आना, इसको करेंगे जमा में। और जमा में कैसे करेंगे? इसका उल्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर नीचे 1 है, अगर नीचे 1 भी हो तकसीम करदा में 2 की ताकत 1 - 18 की तकसीम करदा में 1 हो तो इसको 1 से तकसीम करेंगे जो आप वही सेम आ गया, यानी कि इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करें हमने इसको करना है प्लस में करना है, तो इस नंबर को जब नीचे लेके आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ 18 1 तकसीम करदा में 1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझे ये नीचे 1 ही है, तो ये आएगा 1 तकसीम 2 की ताकत माइनस में थी ऊपर, यहाँ आके जमा में हो जाएगी 1/18। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिख लेता हूँ ताकत को, 1/18। इस तरह हमने इस माइनस की ताकत, जो ताकत माइनस में आ रही थी, इसको जमा में कर लिया। अब जैसा कि आपको पता है कि चलें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 1/2 को ले लेंगे 18 दर्जे का जज़र। ये क्यों लिया? ये आ रहा है 1/18। आपको पता है अगर जज़र होगा तीसरे दर्जे का, ये किसके बराबर होगा? 1/3 के। अगर ये 4 दर्जे का जज़र होगा, ये 1/4 के बराबर होगा। इसी तरह ये 1/18 है तो ये किसके बराबर होगा? 18 दर्जे का जज़र। इसलिए हमने जो ताकत है क़ुव्वत नुमाई शक्ल को जज़र की शक्ल में तब्दील कर दिया। तो ये आ जाएगा इस सवाल की जुज़ नंबर 4 का जवाब। अब आते हैं जुज़ नंबर 5 की तरफ। इसको यहाँ से करता हूँ हाइड, और ये आ गया जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 है, सॉरी जुज़ नंबर 5 लिखना था यहाँ मैंने। जुज़ नंबर 5 जो कि है 118 का जज़र 5वें दर्जे का, ये है तकसीम। यहाँ पे लिखेंगे तकसीम, तो 118 का जज़र 5वें दर्जे का, तकसीम 2 का जज़र ये भी 5वें दर्जे का। दोनों तकसीम हो रहे हैं, पहले इसको लिख लेंगे इसकी शक्ल में, यानी कि इसको तकसीम करदा में ले आएंगे। 118 का जज़र 5वें दर्जे का तकसीम है, इसलिए इसको तकसीम करेंगे 2 का जज़र 5वें दर्जे से। दोनों की ताकत एक ही है, यानी कि दोनों के इंडेक्स एक ही है। ये भी 5वें दर्जे का जज़र है, ये भी 5वें दर्जे का जज़र है। तो क्या करेंगे? इनको एक ही जज़र में लिख लेंगे, एक ही जज़र की अलामत में। 118 तकसीम 2 और इसकी होल जज़र ले लेंगे 5वें दर्जे की। और अगर इसको कैंसल आउट करें, हम इसको तकसीम कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर से कर लें या फिर ऐसे कर लें। 2 से कर सकते हैं, 2 को 1 से ज़रब किया 2, और अगर 2 को 5 से ज़रब करेंगे 10, यहाँ पर 18 आ जाएगा। 2 को 9 से ज़रब किया तो 18, ये आ जाएगा 59 का जज़र। तकसीम करदा में 1 आ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बाहर इसका दर्जा आ रहा है 5। जुज़ नंबर 5 का जवाब आएगा 59 का जज़र 5वें दर्जे का। अब इसके बाद जुज़ नंबर 6 27 का जज़र तकसीम 81 का जज़र। यहाँ पर इसको नीचे करके लिख लेता हूँ। जुज़ नंबर 6 27 का जज़र तकसीम 81 का जज़र। तो इसको 27 को ऊपर रख के 81 को नीचे रख लेते हैं। दोनों का जो जज़र है, दोनों का इंडेक्स 2 ही आ रहा है, यानी कि दूसरे दर्जे का जज़र है। ऊपर इंडेक्स कुछ भी नहीं है दोनों के बाहर, तो इसका मतलब ये दूसरे दर्जे का जज़र है। तो 27 का जज़र तकसीम 81 का जज़र। जज़र दोनों के जज़र एक ही दर्जे का है, ऊपर भी दूसरे दर्जे का जज़र और नीचे भी दूसरे दर्जे का जज़र, इसलिए इसको एक ही जज़र में लिख लेंगे। 27 तकसीम 81 और इसका जज़र दूसरे दर्जे का।
अब इसको तकसीम कर सकते हैं। 27 को 1 से ज़रब करें तो 27 को 3 से ज़रब करें तो 81। ये आ गया 1/3। 1/3 का जज़र, और ये जुज़ नंबर 6 हल कर रहे थे, जुज़ नंबर 6 का जवाब आ गया 1/3 का जज़र। इसके बाद देखेंगे जुज़ नंबर 7। जुज़ नंबर 7 इसको भी यहाँ से हाइड करूँ तो ये आ गई जुज़ नंबर 7। ये ए की ताकत 1/4 ज़रब ए की ताकत 2/3। दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं और दोनों की असास एक, इसलिए दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं तो इसकी असास एक कॉमन ले लेंगे। एक दफ़ा भी लिखेंगे ए, यानी कि असास को लिख लिया ए। जब दोनों आपस में ज़रब हो रहे हो, असास एक हो, तो आपस में जिनकी ताकत होती है आपस में जमा होती है। ये लिखा जाएगा 1/4 जमा इसकी जो ताकत है 2/3। 2/3। अब इसका लिया जाएगा ज़वाफ़। ए का 1/4 जमा 2/3 का ज़वाफ़ कर लेंगे तो 4 को 3 से ज़रब किया तो 12 और ये ताकत वाला ही है। अब ये जो 12 है ये 1/4 के साथ भी ज़रब होगा, 2/3 के साथ भी ज़रब होगा। 1/4 ज़रब 12, सॉरी यहाँ पे 12, और आपस में हो रहे हैं जमा 2/3। 2/3 के साथ भी ज़रब हो रहा है 12। कैंसल आउट करें तो चलिए इसको बाद में लिख लेता हूँ नीचे। 4 को 1 से ज़रब किया 4, 4 को 3 से ज़रब किया तो 12। 3 को 1 से ज़रब किया 3, 3 को 4 से ज़रब किया तो 12। अब इसको लिखें नीचे तो ये 3 जो है एक साथ ज़रब हो रहा है, यह जगह 3, दरम्यान में जमा की इलामत है जमा, और यहाँ पे 4 रह गया था और जो कि ज़रब हो रहा है 2 के साथ, जमा 2 तकसीम कर दो में जो 3 था ये तो कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। 4 को 3 से ज़रब किया, सॉरी 8 ही आ रहा है, 4 को 2 से ज़रब किया तो 8, और तकसीम करदा में यही वाला 12 ज़वाफ़ कॉल वाला। अब 8 3 जमा 8 11 होंगे। एक की ताकत 11 तकसीम करदा में 12, एक की ताकत आ गई 11/12। अब इसको मज़ीद हल करने के लिए हमने इसको जज़र की शक्ल में इसको तब्दील करना है, और जज़र की शक्ल में 11/12 को कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका हम करेंगे ए की ताकत 11 ज़रब 1/12। थोड़ा सा क्लियर करके इसको लिखूँ तो ए की ताकत 11 ज़रब 1/12, फिर 11 को 1 से ज़रब करेंगे तो 11 ही होगा, तकसीम करने में 12, यानी कि यही इसको दोबारा से ज़रब करें तो 11/12 ही आएगा। हमने इसकी ताकत 11 लहदा इसलिए की ताकि 1/12 जो है ये 12वें दर्जे का जज़र इसको जज़र की शक्ल में तब्दील कर सकें। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए की ताकत 11, 1/12 को लिख लेंगे 12वें दर्जे का जज़र। हमने इसको जज़र की शक्ल में भी तब्दील कर लिया तो इसकी जुज़ नंबर 7 का जवाब आ गया ए की ताकत 11 का जज़र 12वें दर्जे का। अब इसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 7 हल किए। अब देख लेंगे जुज़ नंबर 9। जुज़ नंबर 9 जो क्या है एक्स की ताकत 3/4, वाई की ताकत 1/6 और इसकी होल ताकत 6। एक्स की ताकत 3/4, वाई की ताकत 1/6 और इन दोनों की होल ताकत 6। अगर इसको हल करें तो आप देख सकते हैं कि ये 6 है ये एक्स के साथ भी ज़रब हो रहा है और वाई के साथ भी ज़रब हो रहा है। तो अगर इसको एक्स के साथ ज़रब करें, एक्स की ताकत पहले 3/4 है और 3/4 और इसके साथ ज़रब हो रही है ताकत 6, और वाई की ताकत भी 1/6 है और साथ ज़रब हो रहा है ये वाला बाहर वाली ताकत वाला 6। तो इसको हल करें तो ये आ गया 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तकसीम करदा में 4 है तो 2 को 2 से ज़रब करें 4, 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, ये बाकी रहेगा 3 ज़रब तो 3 यानी कि 9, एक्स की ताकत 9 और तकसीम करदा में ये जो 2 आ रहा है। वाई की ताकत क्या आ जाएगी 6 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा बस 1, और अगर 1 ताकत होगी तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वाई को तो हम इसके जज़र की शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन एक्स को जज़र की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। अगर एक्स को कब करेंगे जब 1/2 होगा, यानी कि तकसीम करदा में कुछ भी हो लेकिन तकसीम कुनिंदा में जब 1 होगा फिर ही उसको जज़र की शक्ल में तब्दील करेंगे। तो हमने इसको अभी करना है 1/2। कैसे करेंगे कि एक्स की ताकत यहाँ पे ऊपर से 9 कर लेंगे ज़रब 1/2, अगर फिर से इसी 9 को 1 से ज़रब हो रहा है 9/2 ही आएगा, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1/2 को इसलिए लहदा से कर रहे हैं ताकि इसको हम जज़र की शक्ल में तब्दील कर सकें, और साथ आ रहा है वाई। जज़र में तब्दील करें तो एक्स की ताकत 9, 1/2 का जज़र की शक्ल में किया तो ये दूसरे दर्जे का ऊपर आ गया जज़र, और साथ आ रहा है वाई। अगर इसको इसी को रीअरेंज करके लिखें
तो जो जज़र में आ रही रकम उसको बाद में लिखेंगे, जो जज़र में आ रही है उसको बाद में, जो जज़र के बगैर रकम आ रही है उसको पहले लिख लेते हैं। वाई पहले आ रहा है और जज़र की अलामत के अंदर एक्स की ताकत 9। जुज़ नंबर 9 का भी हमने जवाब निकाल लिया। अब उसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 10, हाइड किया, न्यू लेयर ली, और जुज़ नंबर 10 जो क्या है, एक्स की ताकत 3, वाई की ताकत 2, उसकी होल ताकत 1/2, ज़रब वाई की ताकत 3, एक्स की ताकत 4 और इसकी भी होल ताकत माइनस में आ रही है 1/3। और इसको हल करें तो पहले जो बाहर वाली ताकत आ रही हैं इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़रब कर लेते हैं। एक्स की ताकत 3, ये 1/2 इसके साथ भी ज़रब हो रहा है और वाई के 2 के साथ भी ज़रब हो रहा है। एक्स की ताकत 3 ज़रब 1/2, वाई की ताकत 2 है ज़रब 1/2। इसी तरह वाई की ताकत 3 ज़रब -1/3, -1/3, और एक्स की ताकत भी 4 ज़रब -1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 को एक्स की ताकत आ जाएगी 3/2, वाई की ताकत ये वाला 2 से कैंसिल रहेगा, चला बाकी रहेगा 1, और फिर वाई आ रहा है, वाई की ताकत 3 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा -1 क्योंकि माइनस में था ये, -1, और फिर से आ रहा है एक्स की ताकत 4 को 1 से ज़रब किया, 4 तकसीम करदा में 3, 4/3, और ये माइनस में था इसलिए साथ माइनस की अलामत। ऐसे करते हैं, पहले एक्स वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं, बाद में वाई वाली लिख लेंगे। तो पहले ये आ रही है एक्स की ताकत 3/2, और फिर से एक्स की ताकत -4/3, और उसके बाद आ रहा है वाई की ताकत 1 और वाई की ताकत ये -1। तो एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, असास 1 है, एक जैसी है, एक दफ़ा ही ले लेंगे, ताकत इनकी आपस में जमा कर लेंगे। 3/2 जमा आ रहा है ये, जमा -4/3। इसी तरह वाई की ताकत जमा का 1 और ये वाला -1। मज़ीद इसको हल करें तो एक्स की ताकत 3/2, ये जमा का और ये माइनस, जमा माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस ही हो जाएगा, और फिर 4/3। अब ये वाला एक जमा का एक माइनस का, और जब एक में से एक माइनस करें तो बाकी क्या रह जाता है 0, तो वाई की ताकत आ जाएगी 0। याद रहे जब भी किसी नंबर की ताकत 0 होगी तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। चाहे 6 की ताकत 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, चाहे ये x की ताकत 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, चाहे ये y की ताकत 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसलिए जो y की ताकत 0 है ये समझ लें 1 ही है। तो इसका ज़वाब कर ले लेंगे 3/2 -4/3 का, और ये नीचे 2 है और 3 है, दोनों का ज़वाब कर लेंगे तो ये तकसीम करदा में आ जाएगा। 3 को 2 से ज़रब किया तो 6। अब ये जो 6 है 3/2 के साथ भी ज़रब हो रहा है और 4/3 के साथ भी ज़रब हो रहा है। इसको ऊपर करके यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 3/2 ये वाला, 7 ज़रब हो रहा है 6, माइनस 4/3 और 7 ये वाला ज़रब 6 होगा। कैंसल आउट करें तो 2 को 1 से ज़रब किया 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, यहाँ पर 3 ज़रब 3 बाकी रह गया, यहाँ भी 3 को 1 से ज़रब किया 3 को 2 से ज़रब किया 6, ये भी 4 ज़रब 2 रह गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर y की ताकत 0 है जो कि बराबर होती है 1 के, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगा तो ज़रब करेंगे तो वही आएगा, इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ से y ख़त्म हो गया। अब इसको करते हैं, x की ताकत 3 को 3 से ज़रब किया तो 6, माइनस ये 4 2 के साथ ज़रब हो रहा है 8, और तकसीम करदा में 6 आ रहा है। और मज़ीद इसको हल करें तो 6 में से -8 को करेंगे तो x की ताकत आ जाएगी -2 और तकसीम करदा में 6, और इसको कैंसल आउट करें तो 2 को 1 से ज़रब किया 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, और उसके बाद ये आ गई x की ताकत -1/3। सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई है, मैं इसको रेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने 3 को 2 से ज़रब नहीं था किया, बल्कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 9 होगा। गलती हुई यहाँ पे, इसको कर लेता हूँ यहाँ पे रेज। इरेज किया तो यहाँ पे आ रहा है 3 को 3 से ज़रब किया तो x की पावर आ जाएगी 9, और माइनस 4 को 2 से ज़रब किया तो 8, और तकसीम करदा में 6,
और नेक्स्ट स्टेप में 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 1 और तकसीम करदा में 6। ये आ गया x की ताकत 1/6। और इसी को हम जो ताकत में है इसको करें जज़र की शक्ल में तब्दील करेंगे तो ये आ जाएगा x की जज़र, और ये तकसीम करदा में 6 है इसलिए इंडेक्स 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा x का 6 दर्जे का जज़र। और यही इस सवाल का जवाब है जुज़ नंबर 10 का। इसके बाद देखेंगे जुज़ नंबर 11, और इसके लिए भी मैं ये जुज़ नंबर 10 को यहाँ से करता हूँ हाइड और यहाँ पे लिख लेता हूँ जुज़ नंबर 11। जुज़ नंबर 11 है x की पावर 3 y की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/4, और दोनों आपस में ये ज़रब की लामत, और x की पावर 1/3 y की पावर कोई भी नहीं है यानी कि एक ही है। x की ताकत 1/3 y और इसकी होल पावर 1/4। तो यहाँ पे भी सवाल लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है कि यहाँ पे जो ताकत 1/4 नहीं, ये ताकत 3/4 है, 3/4। अब इसको हल करें। यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तकसीम कुनिंदा में 3, x की ताकत 1/3 y और इसकी होल ताकत 3/4 आ रही है। अब इसको हल करें तो ये जो 1/4 है ये x के साथ भी ज़रब हो रहा है, y के साथ भी ज़रब हो रहा है। इसी तरह ये जो 3/4 है ये x के साथ भी ज़रब हो रहा है और y के साथ भी ज़रब हो रहा है। इनको लहदा ज़रब कर लेते हैं। ये जैसा कि लिखा हुआ है x की ताकत 3 और ये साथ इसके ज़रब होगा 1/4, ज़रब 1/4, और y की ताकत 2 ज़रब 1/4, दरमियान में ज़रब है। x की ताकत 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 और साथ ज़रब क्या होगा 3/4, 3/4, और y की ताकत ये y के साथ भी 3/4 ज़रब हो रहा है इसलिए 3/4 आ जाएगा। सिंपलीफाई करें तो 3 को 1 से ज़रब किया 3, x की ताकत 3/4 आ जाएगा। y की पावर ये 2 को 1 से ज़रब करें 2, 2 को 2 से ज़रब किया 4, तो ये आ जाएगा 1/2, y की ताकत 1/2, और उसके बाद ज़रब x की ताकत यहाँ पे 1/3 है, ये 3/4 है, यानी कि ये भी तकसीम कुनिंदा में तकसीम करदा में दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 3 उस 3 के साथ, बाकी रह जाएगा ऊपर 1 और नीचे रह जाएगा 4। तो x की ताकत आ गई 1/4 और y की ताकत 3/4। अब x वाले जो असास है उसको अलहदा से लिख लेते हैं और y वाले असास को पहले लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। x की ताकत 3/4 y, और उसके बाद x की ताकत 1/4, उसके बाद आ रहा है y की ताकत 1/2 और y की ताकत ये वाली 3/4। x वाली वैल्यूज़ पहले लिख लें और y वाली उसके बाद लिख लें। अब क्या करेंगे, x और x जितने भी x आ रहे हैं उनको जो असास एक जैसी दोनों x हैं असास, तो इसमें से एक को हम ले लेंगे कामन। x को कामन ले लिया तो क्या लिखा जाएगा, इसकी ताकत 3/4। जब असास कामन लेंगे तो उसकी जो ताकत होती है वो आपस में जमा हो जाती है, इसलिए 3/4 को ये वाली ताकत में जमा कर लेंगे 1/4 से, और इस तरह y को भी हम कामन लेंगे, ताकत आपस में जमा हो जाएगी 1/2 है और ये 3/4 है, दोनों को आपस में जमा कर लिया। अब इनका ज़वाफ़ लेंगे तो ज़वाफ़ से ही इनको हल कर सकते हैं। ये 3/4 और 1/4 के लहदा से ज़वाफ़ लिया जाएगा, और इस तरह y की ताकत 1/2 जमा 3/4 है, इसका ज़वाफ़ लहदा से लिया जाएगा। ये 4 4 दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं नीचे तकसीम करदा में, इसलिए इसका ज़वाफ़ अगर लिया जाएगा तो ये तकसीम करदा में ज़वाफ़ 4 ही होगा। अब ये जो 4 आ रहा है यानी कि इसका ज़वाफ़ लें, ये 4 है और 4 है तो इसको 4 से ही करेंगे। 4 को 1 से किया 4, 4 को 1 से किया 4, बाकी 4 ही यहाँ पर रहेगा, तो 4 तकसीम कुनिंदा में आ जाएगा। और यही जो 4 है ये 3/4 के साथ भी ज़रब होगा और 1/4 के साथ भी ज़रब होगा। अगर इसको करें 3/4 जैसा कि ये लिखा हुआ है, ज़रब ये वाला 4 जमा 1/4 जो पहले ताकत है और साथ यही वाला 4 ज़रब होगा। इसी तरह y का भी ज़वाफ़ ले लेंगे। y की यहाँ पर मैं इसको रेज़ कर देता हूँ, अगर लिखना तो कलर चेंज करके लिख लेता साइड पे। y की ताकत 1/2, यहाँ पे भी पहले ज़वाफ़ ले लेते हैं, कलर चेंज करके चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चले ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। नीचे 2 है और 4 है, 2 और 4 का हमने ज़वाफ़ लेना है, तो 2 से करेंगे 2, 2 को 2 से किया 4, तो फिर 2 से किया तो ये 2 नीचे वैसे ही आ गया, 2 को फिर 1 से ज़रब किया 2, यानी कि 2 और 2 दोनों आपस में 2 को 2 से ज़रब किया 4, इसका भी ज़वाफ़ लिया जाएगा। तकसीम करदा में 4 ही होगा, और ये जो 4 है ये 1/2 के साथ भी ज़रब होगा, 3/4 के साथ भी ज़रब होगा। 1/2 ज़रब 4, दरमियान में जमा की लामत, और फिर 3/4, फिर इसके साथ भी ज़रब 4। अब इसको कैंसल आउट किया जाएगा,
और फिर नीचे लिखा जाएगा x, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, बाकी रहेगा 3, दरम्यान में जमा की लामत, ये वाला 4 भी इस 4 से कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 1 और तकसीम करदा में 4। अब आ गई y की बारी, तो ये वाला 2 को 1 से ज़रब किया 2, 2 को 2 से ज़रब किया 4, बाकी यहाँ पर रहेगा 2, दरम्यान में जमा की लामत, तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा 3 और तकसीम करदा में 4। मज़ीद इसको हल करें तो x 3 जमा 1 4, 4 तकसीम करदा में भी 4 ही है, y की ताकत 2 जमा 3 5, तकसीम करदा में 4। अब इसको हमने जज़र की शक्ल में तब्दील करना है, क़ुव्वत नुमाई शक्ल में है, इसको जज़र में शक्ल में तब्दील करने के लिए इसको करेंगे कि x की ताकत यहाँ पर हम कर लेंगे, इसको 4 यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, ये वाला 4 इधर आ गया, बाकी रहेगा ऊपर 1, इसलिए ज़रब 1/4 इसको लिख सकते हैं। इसी तरह y की ताकत यहाँ पे 5 को कॉमन ले लें, तो बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 रह जाएगा, 5 यहाँ से निकाल लिया, तो बाकी रह जाएगा 1/4 जो कि साथ इसका ज़रब हो रहा है। 1/4 इधर से भी निकाल लिया, 1/4 इधर से भी निकाल लिया, तो इस तरह हम इसका चौथे दर्जे का जज़र बना सकते हैं। चौथे दर्जे का जज़र बनाने के लिए ये x की ताकत 4, 1/4 साथ नहीं लिखेंगे, y की ताकत 5, इसका भी 1/4 नहीं लिखेंगे, दोनों का 1/4 निकाला, दोनों के ऊपर क्या आ गई, जज़र की लामत, और ये जज़र आ रही है चौथे दर्जे की। 1/4 और 1/4 दोनों y x से भी निकाला, y से भी निकाला, तो ये चौथे दर्जे का जज़र बन गया और ये जुज़ नंबर 11 का जवाब आ गया। इसके बाद देखेंगे जुज़ नंबर 12, इसको यहाँ से करता हूँ जुज़ नंबर 11 को हाइड और यहाँ पे लिख लेते हैं जुज़ नंबर 12 जो कि है a की ताकत 1/4, b की ताकत 1/3 और इसकी होल ताकत आ रही है -1/2 और दरमियान में ये तकसीम का निशान है, जमा लग रहा है, वैसे है ये तकसीम का। तकसीम a की ताकत 1/3, b की ताकत 1/4 और इसकी भी होल ताकत -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले जो बाहर जो होल में जो ताकत आ रही है इनको आपस में एक साथ भी ज़रब कर देंगे, b के साथ भी कर देंगे। इसी तरह ये जो -5 है इसको भी एक साथ और b के साथ ज़रब करेंगे, तो ये लिखा जाएगा a की ताकत 1/4, ये -1/2, ज़रब इसके साथ हो जाएगा -1/2, b की ताकत 1/3, ये माइनस ज़रब इसके साथ होगा ज़रब -1/2, तकसीम a की ताकत 1/3 और साथ इसके ज़रब होगा ये वाला बाहर वाला 5, ज़रब माइनस वाला 5 है ये, और b की ताकत 1/4 ज़रब -5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपस इनके दरमियान ज़रब की लामत है, इसलिए एक तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा से ज़रब कर देंगे, तकसीम करदा को तकसीम करदा से ज़रब कर देंगे। a की ताकत 1 को 1 से ज़रब किया तो 1, तकसीम 4 को 2 से ज़रब किया तो 8, और ये इसमें माइनस की लामत है इसलिए साथ माइनस की लामत आ जाएगी। इसी तरह b को भी ऐसे ही करेंगे, दरमियान में ज़रब की लामत आ रही है तो एक तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा के साथ और तकसीम करदा को तकसीम करदा के साथ ज़रब कर देंगे। 1 को 1 से ज़रब किया तो 1, तकसीम 3 को 2 से ज़रब किया तो 6, और इसमें भी साथ माइनस की लामत, ये -1/2 आ रहा है इसकी वजह से। तकसीम a की ताकत ये जो 5 है -5 है, एक साथ ज़रब हो रहा है, 5 को 1 से ज़रब करेंगे तो 5 ही होगा, तकसीम 3 और -5 की वजह से इसके साथ भी माइनस की लामत आएगी। और आगे अगर b 1 को -5 से ज़रब किया तो -5 ही होगा, तकसीम 4। अब ये जो तकसीम की लामत आ रही है यानी कि ये तकसीम करदा में जा रहा है, इसको तकसीम करदा में ले जाएंगे ये वाली रकम को, यहाँ पर आ जाएगा a की ताकत -1/8, b की ताकत -1/6 और तकसीम की लामत की वजह से इसको तकसीम में ले जाएंगे। a की ताकत -5/3, b की ताकत -5/4। ये वैसे तकसीम करदा में लिखा हुआ है, इसको हमने चीज़ वही है, बस इसको तकसीम करदा में ले आए क्योंकि ये तकसीम की लामत है इसलिए। अब ये जो माइनस की जो ये पावर है, ये भी माइनस की पावर है, ये भी माइनस की पावर, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जमा की हो जाएगी। ऐसे कर लेते हैं कि a की ताकत -1/8 और b की ताकत -1/6, इसको ऊपर ले गए, इसका उल्ट किया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भी साथ ऊपर जाकर ज़रब भी होगा, ज़रब लगाएं या फिर ना लगाएं इसका कोई मसला नहीं है।
तो ये ऊपर a की ताकत -1 5/3 है, तो ऊपर जाके आ जाएगी a की पावर 5/3। इनके इसको ऊपर ले गए तो ये प्लस में आ गई ये वाली ताकत। इसी तरह b को भी ऊपर ले गए, इसकी भी ताकत -5/4 है, तो इसकी ऊपर जाकर ताकत हो जाएगी प्लस में, जमा में हो जाएगी 5/4। तब कर लेते हैं जो a असास वाले जो वैल्यू इनको पहले लिख लेते हैं और b वाले को बाद में लिख लेंगे। पहले ये लिखा हुआ a की ताकत -1/8 और इधर भी ये लिखा हुआ है a की ताकत 5/3, यानी कि आपस में ये सारे ज़रब भी हो रहे हैं। ज़रब b वाले अब लिख लेते हैं, b की ताकत -1/6 और फिर b की ताकत 5/4। असास जो एक जैसे आ रही हैं उनको उनमें से किसी एक को कॉमन ले लेंगे। जैसा कि यहाँ पर असास a और a दो दफ़ा आ रही हैं, इनमें से कॉमन एक को ले लिया और इनकी जो पावर है वापस में जमा हो जाएगी। a की ताकत -1/8 और ये वाली ताकत उसमें जाकर जमा हो जाएगी 5/3 वाली 5/3। इसी तरह इधर भी असास b है और b है, इन दोनों को भी आपस में जमा कर लेंगे। इनकी ताकत को जो बेस है असास है इनको उसमें से एक को कॉमन ले लेंगे b को, और जो ताकत आ रही है एक -1/6 और इसकी 5/4 है, इसको इसमें जमा कर लेंगे। अब अगर इसको मज़ीद हल करें तो इसका ज़वाफ कर लिया जाएगा। पहले a वाली जो वैल्यू है उसका ले लेंगे ज़वाफ कर, जो कि आ रहा है 8 को 3 से ज़रब करेंगे 24 होगा। 24 जो है -1/8 के साथ भी ज़रब होगा और 5/3 के साथ भी ज़रब होगा। -1/8 ज़रब 24, दरमियान में जमा की अलामत, और 5/3 ज़रब हो जाएगा इसके साथ भी 24। इसी तरह b जो आ रहा है इसका भी ज़वाफ कर लिया जाएगा। नीचे 6 और 4 है, अगर इसका ज़वाफ कर लें 4 और 6 तो इसका ज़वाफ कर 2 से करें इसको, तो तजदीद की करें तो 2 को 2 से ज़रब किया 4, 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, और 2 को फिर 1 से किया 2, 3 नीचे ले आए और फिर इसको 3 से करेंगे, 3 को ये ऊपर वाला एक नीचे आ गया तो ये वाला 3 को 1 से किया 3, तो ये 3 को 2 से ज़रब किया 6, 6 को 2 से ज़रब किया तो 12, इसका आ जाएगा नीचे 12। कलर वही कर लेता हूँ पहले वाले। 12 पावर में आया, ताकत में आ रहा है ये वाला 12। अब ये जो 12 आया है ये -1/6 के साथ भी ज़रब होगा और 5/4 के साथ भी ज़रब होगा। -1/6 ज़रब 12 और उसके बाद जमा की लामत आ रही है तो 5/4 ज़रब 12। अब इसको करेंगे कैंसल आउट करके जो आएगा वो उधर लिखेंगे। 8 को 1 से ज़रब करें तो 8, 8 को 3 से ज़रब किया तो 24। साथ साथ यहाँ पे लिखता भी जाऊँ, a की ताकत यहाँ पे 3 रह गया और साथ ज़रब हो रहा है 1 जो कि माइनस में है। 3 को 1 से ज़रब किया तो 3 ही होगा, जो कि माइनस में आ रहा है -3, आगे आ रहा है जमा, इसको भी कैंसिल आउट करें तो 3 को 1 से ज़रब किया, 3 को 1 से ज़रब किया 3, 3 को 8 से ज़रब किया तो 24। बाकी यहाँ पर आएगा 8 ज़रब 5 और 8 को 5 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 40। उसके बाद b, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 6 को 1 से ज़रब किया 6, 6 को 2 से ज़रब किया तो ये आ गया 12। अब यहाँ पर 2 जो है बस 1 के साथ ज़रब हो रहा है और साथ माइनस की लामत है, इसलिए आ जाएगा -2 जमा। अब 4 को 1 से ज़रब करेंगे 4, 4 को 3 से ज़रब किया तो 12, ये बाकी रह गया 5 ज़रब 3 जो आ जाएगा फिर 15। 5 3 से ज़रब करेंगे तो 15 हो जाएगा। और तकसीम करदा में यहाँ पे आ रहा है 12, यहाँ भी तकसीम करदा में ये वाला जो 24 आ रहा है ये भी इधर लिखा जाएगा पावर में। अब इसको मज़ीद हल करें तो a की ताकत 40 में से 3 को माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 37 तकसीम 24, और b की ताकत यहाँ पे आ जाएगी 15 में से 2 को माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 13/12। अब इसको भी हमने जज़र की शक्ल में तब्दील करना है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि इधर से भी सेम आ जाए पावर, उसको कॉमन लेके इधर से भी कुछ कॉमन लें तो सेम एक जैसे जज़र निकल आए। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि a की ताकत यहाँ पहले लेते हैं 37 है जैसे कहीं लिखा हुआ है, इसको नीचे तकसीम कर देते हैं 2 से और इसमें से कॉमन हमने ले लिया 1/2, यानी कि 37 को 1 से ज़रब करेंगे 37 ही होगा, सॉरी 1/2 यहाँ पर 12 कॉमन ले लेते हैं, और 2 को 12 से ज़रब करेंगे 24 ही होगा। ये 12 को इसलिए अलहदा किया क्योंकि यहाँ पे भी b में भी 13/12 है, ये 1/12 इधर 1/12 उधर होगा तो 12 दर्जे का जज़र आ जाएगा। 37 तकसीम 2 और
ज़रब इसको कर दिया 1/12 से, यानी कि ये एक ही चीज़ है। इसको फिर से हम 37 को ज़रब करेंगे, 1 से 37 होगा, 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो 24 ही होगा। इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमने इसको बस जज़र में तब्दील करना है इसलिए लिख रहे हैं। इसी तरह साथ आ रहा बी, इसके साथ है 13/12। इसकी हम क्या कर लेंगे, ताकत पहले लेंगे 13 और ज़रब कर देंगे इसको 1/12 से। 13 को 1 से ज़रब करेंगे 13 और नीचे 12, ये भी फिर वैसे सेम रहेगा। इधर भी आ गया 1/12, इधर भी आ गया 1/12, तो इस तरह हम इसका 12 दर्जे का जज़र ले सकते हैं। तो लिखेंगे ए की ताकत 37/2 और बी की ताकत 13। 1/12 इधर भी नहीं लिखना, इधर भी 1/12 नहीं लिखना, तो इसका 12 दर्जे का आ गया जज़र। इस तरह हमने जुज़ नंबर 12 को भी हल कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे जुज़ नंबर 13 को। जुज़ नंबर 12 को यहाँ से करता हूँ हाइड और यहाँ पे लिख लेता हूँ अब जुज़ नंबर 13, जो कि है x की पावर 2, y की पावर 3 और इसकी होल पावर है 1/5, ज़रब x की ताकत 1/3, y की ताकत 2 और इसकी भी होल पावर 1/4 है। अब इसको हल करेंगे तो पहले 1/5 जो है x के साथ और y के साथ दोनों के साथ ज़रब हो रहा है। x की ताकत 2 ज़रब 1/5 और y की ताकत 3 है, इसके साथ भी ज़रब हो रहा है 1/5। इसी तरह ये वाला x, इसकी ताकत 1/3 है, तो ये 1/4 इसके साथ भी ज़रब होगा और y की ताकत 2 है, इसके साथ भी 1/4 ये जो है ये साथ इसके ज़रब हो जाएगा। अब इसको ज़रब कर लेंगे, तो ज़रब करने से 2 को 1 से ज़रब किया 2, x की ताकत ये आ जाएगी 2/5 और y की ताकत 3 को 1 से ज़रब किया 3 और तकसीम करदा में 5 है तो 3/5। x की ताकत 1 को 1 से ज़रब किया 1 और 3 को 4 से ज़रब किया तो 12। जब ताकत आपस में ज़रब हो रही होगी तो उस तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा से ज़रब कर लेंगे और तकसीम करदा को तकसीम करदा से ज़रब कर लेंगे। इसके बाद y की पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 को 1 से ज़रब किया 2, 2 को 2 से ज़रब किया 4, तो ये आ जाएगा 1/2। अब सेम एक जैसी असास वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लेते हैं, दूसरी जो सेम असास वाली वैल्यूज़ को बाद में लिख लेंगे। पहले लिख लेते हैं x वाली को, x की ताकत 2/5 और x की ताकत 1/12। ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं इसमें 1/12 और उसके बाद y की ताकत 3/5 और y की ताकत 1/2। अब जो सेम असास हैं, एक जैसे असास हैं, उनमें से किसी एक को हम कॉमन ले लेंगे। x और x एक जैसे असास हैं, उनकी एक असास को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे असास तो उनकी ताकत आपस में जमा हो जाएगी। ताकत 2/5 और ये वाला हमने कॉमन ले लिया था तो इसकी ताकत इसमें जमा हो जाएगी 1/2। y में भी ऐसे ही करेंगे, असास एक कॉमन ले लेंगे, ताकत को आपस में जमा कर लेंगे 3/5 और जमा 1/2। सॉरी यहाँ पे 1/12 है, ये 1/12 लिखा जाएगा। अब इसका ज़ाफ़का ले लेंगे, x की पावर 2/5 जमा 1/12 का लहदा से ज़ाफ़का ले लेंगे और ये 3/5 जमा 1/2 का ज़ाफ़का इसका लहदा से ले लेंगे। तो 12 को 5 से ज़रब करेंगे तो यह आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 60। अब 60 जो है ये 2/5 के साथ भी ज़रब हो रहा है और 1/12 के साथ भी ज़रब हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लूँगा 2/5 ज़रब 60 जमा 1/12 ज़रब 60। इसी तरह y 5 को 2 से ज़रब किया 10, तकसीम करदा में 10 और 10 ने 3/5 के साथ भी ज़रब होना है और 1/2 के साथ भी होना है। 3/5 ज़रब 10 जमा की लामत दरमियान में 1/2 ज़रब 10। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करके लिखें, चलिए कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। x की ताकत 5 को 1 से ज़रब किया 5, 5 को 12 से किया 60 और 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 24। 24 जमा 12 को 1 से किया 12, 12 को 5 से ज़रब किया 60, यहाँ पर रहेगा 5 को 1 से ज़रब हो रहा है तो बाकी रहेगा यहाँ पर 5 और तकसीम करदा में 60। आगे y को भी कैंसिल आउट करेंगे, 5 है, 5 को 1 से किया 5, 5 को 2 से किया 10, तब 3 2 से ज़रब हो रहा है, यह आ जाएगा 6 जमा 2 को 1 से किया 2, 2 को 5 से किया 10 और 5 1 से ज़रब हो रहा है तो ये बाकी रह जाएगा 5 और तकसीम करदा में ये आ रहा है 10।
मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो x की ताकत 24 जमा 5 29, 29 बटा 60 और y की ताकत 6 जमा 5 11, 11 बटा 10। इस तरह हमने जुज़ नंबर 13 भी हल कर ली इस सवाल की, जिसमें जवाब आ रहा है x की ताकत 29 बटा 60 और y की ताकत 11 बटा 10।